रावण सोच रहा था कि समुद्र उससे बचा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक वानर अकेले उसकी पूरी लंका हिला देने वाला है। समुद्र के किनारे पूरी वानर सेना खड़ी थी। सामने था अथाह समुद्र, जिसे पार करना असंभव माना जाता था। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। हे पवनपुत्र, आप अपनी शक्ति भूल चुके हैं। ये सुनते ही हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा। पहाड़ कांप उठे, पेड़ झुक गए और समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं। हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम, और अगले ही पल उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि पूरा आकाश गूंज उठा। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए कई बाधाएं उनके मार्ग में आईं, लेकिन श्री राम का नाम लेते ही हर संकट दूर होता गया। आखिरकार दूर से दिखाई दी सोने से चमकती हुई लंका, ऊंचे महल, विशाल द्वार और चारों ओर कड़ा पहरा। ये रावण की स्वर्ण नगरी थी। हनुमान जी समझ गए कि यहाँ केवल बल नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत अपना रूप छोटा कर लिया और रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करने लगे। तभी द्वार पर खड़ी लंका की रक्षक लंकिनी ने उनका रास्ता रोक लिया। कौन है जो रावण की लंका में घुसने का साहस कर रहा है? हनुमान जी के एक हल्के प्रहार से वह भूमि पर गिर पड़ी, लेकिन अगले ही क्षण उसने हाथ जोड़ लिए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन कोई वानर मुझे पराजित करेगा, उसी दिन लंका के विनाश की शुरुआत हो जाएगी। ये सुनकर हनुमान जी आगे बढ़ गए। उन्होंने पूरे नगर में सीता माता को खोजा, महल देखे, उद्यान देखे, हर मार्ग पर नजर डाली, लेकिन सीता माता कहीं दिखाई नहीं दी। समय बीत रहा था और चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी उनकी नजर एक ऐसे भवन पर पड़ी जो पूरी लंका से बिल्कुल अलग था। वहां तुलसी का पौधा लगा था और भीतर से सुनाई दे रहा था, राम राम। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। रावण की लंका में प्रभु श्री राम का भक्त। वे तुरंत अंदर पहुंचे और वहां उनकी भेंट हुई विभीषण से। विभीषण बोले, मैं रावण का भाई हूं, लेकिन उसके अधर्म से दुखी हूं। श्री राम का नाम सुनते ही उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रभु का दूत उनके सामने खड़ा है। फिर उन्होंने वह रहस्य बताया जिसकी खोज में हनुमान जी पूरी लंका छान चुके थे। सीता माता अशोक वाटिका में हैं। ये सुनते ही हनुमान जी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने विभीषण को प्रणाम किया और तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर वे एक वृक्ष पर बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। तभी उनकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठी एक दिव्य स्त्री पर पड़ी। वह थी माता सीता। उनका चेहरा दुख से भरा था, लेकिन विश्वास अडिग था। उनके होंठों पर केवल एक ही नाम था, राम। तभी वहां रावण आया। उसने फिर सीता माता को डराने और झुकाने की कोशिश की। मेरी रानी बन जाओ, लेकिन सीता माता ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। अपमानित होकर रावण वहां से चला गया। रात और गहरी हो गई। तब हनुमान जी धीरे से वृक्ष से नीचे उतरे और श्री राम की मुद्रिका सीता माता के सामने रख दी। मुद्रिका देखते ही माता की आंखों से आंसू बह निकले। यह तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं। वर्षों बाद सीता माता के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने प्रभु का समाचार पूछा और हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया, प्रभु शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। फिर माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दी। इसे मेरे प्रभु को दे देना। हनुमान जी ने आदरपूर्वक उसे स्वीकार किया और माता को प्रणाम किया। उनका कार्य पूरा हो चुका था। अब वे लौट सकते थे, लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया, क्या मैं बिना रावण को चेतावनी दिए वापस चला जाऊं? उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई और अगले ही पल उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो पूरी लंका की नींव हिला देने वाला था। लेकिन हनुमान जी नहीं जानते थे कि अगले कुछ ही पलों में वे स्वयं रावण के सामने खड़े होने वाले हैं और उनकी एक योजना उन्हें बंदी भी बना सकती है। क्या हनुमान जी पकड़े जाएंगे या पूरी लंका में मचेगा ऐसा तूफान जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा? अगले भाग में देखिए, अशोक वाटिका का विध्वंस, मेघनाद से भयंकर युद्ध, रावण की सभा में हनुमान जी की गर्जना
और लंका दहन की शुरुआत। जय श्री राम।